Yes, now we start the class working method to find the solution of simultaneous equations. नंबर वन है इसमें, नंबर वन कंडीशन, इफ रैंक ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। हमने रैंक ए निकाली, ए मैट्रिक्स देखो ये हमारे पास ए बी है, अब भी मैंने रब किया यहां से, ये ए बी मैट्रिक्स है। सपोज किया 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 6 7 8 9, ये आपको मालूम है ये ए मैट्रिक्स होता है और ये बी मैट्रिक्स होता है, अभी मैंने नोट किया था ऐसे। और इस पूरे को मिला देते हैं तो ए बी हो जाता है, इस पूरे को मिला देते हैं तो ए बी हो जाता है। तो दिस कंडीशन, इफ रैंक ए, इतने मैट्रिक्स की रैंक और इस पूरे की रैंक यदि दोनों बराबर नहीं है, दोनों कैसी हैं, इज नॉट इक्वल टू, देन तो क्या लिखेंगे, then the equations are not consistent. Then equations are not consistent. That is, equations have no solution. यदि ये दोनों रैंक सेम नहीं है, इतनी रैंक और ये वाली रैंक यदि दोनों सेम नहीं है तो कंसिस्टेंस नहीं होगी, कंसिस्टेंट नहीं होगी इक्वेशन, और जब कंसिस्टेंट नहीं होगी तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है। नंबर टू, if rank A is equal to rank AB, then equations are consistent. Then equations are consistent, and that is equation have solution. अब देखिएगा दो चीजें हैं, एक यदि नॉट इक्वल टू है तो उसका सॉल्यूशन नहीं होता है और कंसिस्टेंट नहीं होती, और यदि इक्विवेलेंट है, यदि वो इक्वेशन इक्विवेलेंट है तो कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट के साथ साथ उसका इक्वेशन का सॉल्यूशन भी है। इक्वेशंस हैव सॉल्यूशन, और जब इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसमें 3 प्रकार का सॉल्यूशन होता है। कैसे 3 प्रकार का सॉल्यूशन होता है? Equations have solution. There are 3 conditions arise. 3 कंडीशन arise होगी। नंबर वन कौन सी कंडीशन arise होगी, ध्यान से देखो। नंबर 1, if rank A is equal to n, रैंक A इज इक्वल टू, क्या कह रहा हूं मैं, n। रैंक A तो आपको मालूम है, और n का मतलब होगा कि इसमें वेरिएबल कितने हैं। यदि रैंक 3 आई तो उसमें वेरिएबल भी कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। वेरिएबल का मतलब x y z। इफ रैंक A इज इक्वल टू n, then equations have
then equations have unique solution. Then equations have unique solution. Number two, क्या है? If rank A is not equal to n, rank A less than n कर दूं या rank A greater than n कर दूं, या फिर इसी को ऐसा कर दूं rank A is not equal to n. ठीक है, यदि देखो मैंने क्या किया, थ्री नहीं सॉरी टू केस लिखो इसमें, देयर आर टू कंडीशंस अराइज, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, देन इक्वेशंस हैव infinitely many solutions. फटाफट नोट करो इसको, प्लीज नोट डाउन. कर लिया सबने नोट? यस. अब देखिएगा ये पहली कंडीशन क्या है, यदि दोनों की रैंक कैसी है, नॉट इक्वल है, तो कंसिस्टेंट नहीं है और सॉल्यूशन भी नहीं है. इसके बाद कंडीशन क्लोज हो जाती है. फिर दूसरी चीज क्या है, यदि दोनों की इक्वेशन सेम मतलब रैंक सेम है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट होने के साथ साथ दो केसेस आएंगे, रैंक ए और नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स ये दोनों सेम है तो यूनिक सॉल्यूशन, और यदि ये लेस देन है या ग्रेटर देन है या नॉट इक्वल टू है तो इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. केवल तीन कंडीशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखिए मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, उस क्वेश्चन को अपन फोकस करते हैं. इस क्वेश्चन के लिए नोट करो, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन. एक क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूं, देखिए ध्यान से आप लोग सब. क्वेश्चन है बेटा, प्रूव that the following equations are consistent and solve. देखो कंसिस्टेंट होती तो सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट होती तो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है. एंड सॉल्व इट. इक्वेशंस क्या है ध्यान से देखो, 2x plus 4y minus z is equal to 9, 3x minus y plus 5z is equal to 5, 8x plus 2y plus 9z is equal to 19.
ठीक है, 2x प्लस 4y माइनस z इक्वल टू 9, 3x माइनस y प्लस iz इक्वल टू 5, 8x प्लस 2y प्लस 9z इक्वल टू 19। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशंस आर 2x plus 4y minus z equal to 9. This is equation number 1. 3x minus y plus 5z equal to 5. Equation number 2. 3 equation 8x plus 2y minus 9z equal to 19. This is the third equation. Now the matrix equation ax equal to b is given by, अब देखना इससे a is equal to क्या होगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 4 minus 1 3 minus 1 5 8 2 9। x इज इक्वल टू कितना होगा, x y z, और b इज इक्वल टू कितना होगा, b इज इक्वल टू 9 5 9। ये तीन इक्वेशंस के थ्रू हमने ये सब कुछ फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हमने जब ये तीन चीज लिख ली, कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लिया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स के बाद एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स लिख लिया। नाउ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, ए सच दैट बी इज इक्वल टू, नोट करो जल्दी यहां तक, फटाफट नोट करो। अब इसके बाद में नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, 2 4 minus 1 3 minus 1 5 8 2 9, और ये b 9 5 19। सब लोग ध्यान से देखो, ये हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिला है। इस मैट्रिक्स को एक्लॉन फॉर्म में चेंज करना है, जो मैंने मॉर्निंग में आपको बताया था। एक्लॉन फॉर्म क्या होगा, इसको 1 बनाना है पहली चीज, इसके नीचे के जितने एलिमेंट है ये सबको 0 करना है, और ये रो 0 हो सकती है और नहीं हो सकती, और इतना करने के लिए केवल और केवल क्या लगाना है आपको, रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। ठीक है, तो नाउ इसको पहले 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, ऑन अप्लाइंग पॉजिटिव 1 बनाना है, ऑन अप्लाइंग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे को, और इस वाली रो को माइनस कर दो। r1 को चेंज कर रहा हूं मैं, 2r1 माइनस r2 कर दो। देखो 2 दूनी 2 2 जा 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बन गया। दिस इक्वल टू, दिस इज 1, 2 का मल्टीप्लाई 4 3, 2 का मल्टीप्लाई 8, इसको माइनस 9, 2 का मल्टीप्लाई और इसको माइनस 7 माइनस, इसमें 2 का मल्टीप्लाई 18, और 18 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 13। ये लाइन जरूर ड्रा करना है। फिर 3 minus 1 5 5, और फिर 8 2 9 19। क्लियर है। अब इसके बाद इसको 0 करना है, इसको 0 कैसे 0 करेंगे, ऑन अप्लाइंग कैसे 0 होगा देखना,
R2 को चेंज करना, R2 माइनस 3R1 से 3 का मल्टीप्लाई करके इसको 0, और R3 को चेंज करना R3 माइनस 8R1 से, इसमें 8 का मल्टीप्लाई करके इसको 0। दिस शुड बी 1 9 माइनस 7 13। अब 3 का मल्टीप्लाई, दिस इज द 0, 3 का मल्टीप्लाई कितना हुआ 27, तो माइनस का 28 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 है, ठीक है, इसमें 3 का ये प्लस हो जाएगा 26 हो जाएगा, 3 3 7 में 21 माइनस माइनस प्लस 21, और 3 का मल्टीप्लाई 9 39, 5 माइनस का 34 आएगा, ठीक है, क्लियर है। 5 माइनस 39 माइनस 34, 8 का मल्टीप्लाई दिस इज 0, इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 72, तो ये 70 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। इसके बाद में इसमें 8 का मल्टीप्लाई, और ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 65, फिर इसके बाद में कितने का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्लियर है। फिर इसमें 8 का मल्टीप्लिकेशन, इसमें 13 8 जा 19 माइनस 104, कितना बचेगा इसमें 85, तो माइनस का 85 आ जाएगा, माइनस का 85 आ जाता है। अब आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, आराम से ये वाली रो 0 हो जाएगी। कैसे 0 होगी आप लोगों को मैं करके बताता हूँ। लास्ट रो 100% 0 हो जाएगी। कैसे होगी देखें आप लोग, इस वाली रो को 2 से आप डिवाइड कर दो, देखो हो रही 2 से डिवाइड कर दो, और ये 5 से डिवाइड हो रही, देखो, तो R2 को ऑन अप्लाइंग R2 is divided by 2 और R3 is divided by 5, R3 is divided by 5, so this is equal to 1 9 minus 7 13, 0 minus 14 13 minus 17, 0 ये माइनस 5 से होगी तो माइनस का 14, ये 5 से प्लस का 13, और ये 5 से तो माइनस का 17, ये देखो हो गई डिवाइड। अब आखिरी रो और सेकंड रो सेम है, तो ऑन अप्लाइंग R2 में से R3 में से R2 को माइनस कर दो, दिस शुड बी 1 9 minus 7 13, this is minus 14 13 minus 7 0 0 0 0। अब ये कैनोनिकल एक्लॉन फॉर्म हो रहा है, this is an echelon form, this is an echelon form। नोट करो जल्दी से, पहले फटाफट नोट करो, फिर अगली टर्म्स की तरफ चलते हैं। जल्दी नोट करो इसको। कर लिया नोट इसको? यस। अब एक्लॉन फॉर्म में तो अब हमें करना क्या है, अब अपनी कंडीशंस पे आ जाएंगे। मैं इधर रब करता हूं बेटा, अब कंडीशन पे अपन डिस्कस करते हैं। जैसे ही एक्लॉन फॉर्म आया अपना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को काय में चेंज कर दिया मैंने, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स था, इसको एक्लॉन फॉर्म में चेंज कर। मैंने आपसे कहा था कि ये वाली रो पूरी 0 हो सकती है और नहीं भी हो सकती है,
क्लियर है? तो यहाँ पर 0 हो गई, अच्छी बात है। अब देखिए ये 3/4 का है बेटा, ये 3/4 का है। ये मैट्रिक्स कौन सा है? ए, और ये मैट्रिक्स कौन सा है? बी। ठीक है, तो पहले अपन इतने की रैंक निकालते हैं। हियर मैंने माइनर मैट्रिक्स आपको बताए हैं। हियर रैंक ऑफ ए, ये कितना है? 3/3। और इस 3/3 में देखिए आखिरी रो पूरी 0 है, तो इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती बेटा, 3 से कम होगी। यदि ये 0 नहीं होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर इस पूरे को लेते हैं। 0 यदि है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 0 हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें। तो ये आखिरी वाली रो पूरी 0 हो गई, तो इतना ए बचा, ये ए, और ए में भी आखिरी रो 0 है, तो 2/2 का बचेगा, और 2/2 में देखो ये नॉन 0 आ जाएगा। माइनर मैट्रिक्स से रैंक निकालना मैंने बताया था ना, माइनर मैट्रिक्स से। तो आप इसमें माइनर मैट्रिक्स को अप्लाई करिएगा, तो इसकी रैंक 3 नहीं है, इसकी रैंक कितनी आएगी? 2। कितने की? इतने वाली। तो हियर रैंक A is equal to 2 and रैंक A of B। अब A of B में कितना होगा? मतलब इस पूरे की बात कर रहा हूं। अब इस पूरे की जब बात करूंगा तो देखो ये पूरा जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा? एक ये होगा 3/3 और दूसरा 3/3, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। ये कौन सा है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। जब इतने की रैंक 2 है और ये भी 0 है, इसका एलिमेंट देखो आखिरी भी 0, तो ये पूरी रो 0, तो इस पूरे की रैंक भी कितनी आएगी आप निकाल के देख सकते हो, 2 से ज्यादा नहीं आएगी। माइनर मैट्रिक्स से मैंने रैंक निकालना बताया पहले दिन, जिस दिन मैंने मैट्रिक्स को स्टार्ट कराया था। तो इस पूरे की भी रैंक कितनी आ गई? 2 आ गई। कैसे निकाल दी मैंने? इतने की तो ए, ये ए, आप माइनर मैट्रिक्स से इस पूरे को एक्सपेंड करना, 0 आ जाएगा, फिर 2/2 का लेके देखना तो नॉन 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये पूरा 3/3, ये 3/3, 0 आ जाएगा, फिर 2/2 लेना माइनर मैट्रिक्स। तो देखो दोनों रैंक कैसे जाएगी? देयरफॉर रैंक ए is equal to rank of AB is equal to 2. Therefore, the equations are consistent. And जब consistent है तो क्या करना पड़ेगा? देखो मैंने कंडीशन लिखा है, इक्वेशन यदि कंसिस्टेंट है एंड इक्वेशंस हैव सॉल्यूशन। इक्वेशन काय को रखता है? सॉल्यूशन को रखता है। अब कौन सा सॉल्यूशन होगा उसमें आपको देखना, मैंने 2 कंडीशन लिखा है। हियर क्या है इसमें देखो ध्यान से, हियर रैंक A is equal to 2 और n कितने हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है। देखो x y z 3 वेरिएबल है, देयरफॉर रैंक A लेस देन है m से। तो जब लेस देन है m से तो देन इक्वेशंस है, क्या होगा? इक्वेशंस है इनफाइनाइटली इक्वेशंस है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इक्वेशंस है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब कैसे निकालेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वो देखते हैं अपन। इसको रख करता हूं मैं यहाँ पे, सब लोग ध्यान से देखना वो कैसे निकालूंगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब कैसे निकालोगे? नाउ ax is equal to b। अब आपके पास a कितना है? ये बचा है, फाइनल a ये आया है आपके पास 1 9 -7 0 -14 13 0 0 0। x कितना है? x y z। और b कितना है आपके पास? ध्यान से देखो, b ये आया है 13 -17 और 0, ये आपके पास b है। ठीक है, अब इसकी रो लेंगे और इसका ये कॉलम मल्टीप्लाई करो, x + 9y - 7z इक्वल टू 13। ये आप लोगों ने किया है ऐसा। दूसरे वाले ये तो 0 हो गया, x माइनस का 14y + 13z इक्वल टू -17। अब आप देखिए
सब लोग ध्यान से सुनना, बाद में नोट करना। इक्वेशन वेरिएबल 3 है, वेरिएबल कितने हैं 3, और इक्वेशन कितनी मिली 2। तो यह हमको शो करता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यदि बराबर आ जाता है वेरिएबल 3 और इक्वेशन 3 तो यूनिक सॉल्यूशन, और यदि वेरिएबल से कम आ रही है इक्वेशन तो इसका मतलब होता है कि दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। ठीक है, अब 3 वेरिएबल को निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, तो अब हम कैसे निकालेंगे? चाहे इसमें से चाहे इसको, किसी को भी एक को क्या करेंगे, लेट z इक्वल टू k एनी इंटीजर। एनी इंटीजर, इंटीजर का मतलब क्या होता है आप भी जानते हो, इंटीजर का मतलब कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। तो z की वैल्यू मैंने देखो z का k वैल्यू आ गया, इनफाइनाइट का मतलब ही है कि z हम कुछ भी ले सकते हैं। एनी इंटीजर कहा ना हमने, तो z की वैल्यू हमने k फिक्स कर दी, और k क्या है, एनी इंटीजर। तो z इक्वल टू k रखो, -14y प्लस 13z इक्वल टू -17 -14y इक्वल टू -17 -13k। देखो दोनों माइनस है, माइनस कॉमन कर लो, -14y माइनस कॉमन तो 17 प्लस 13k, इससे ये कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 17 प्लस 13k अपॉन 14। देखो z की वैल्यू 1 रखी सपोज आपने, तो यहाँ k की वैल्यू कितनी रखी 1, तो यहाँ पर z इक्वल टू 1 आ गया। अब k यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी। तो z इक्वल टू k आपने सपोज किया है कि कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो z के ऊपर अब डिपेंड करेगा। हमने क्या लिखा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये है कि z आप एक से ज्यादा वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। अब ये z की वैल्यू k और y की वैल्यू ये कहां पे पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में, तो y की मिल जाएगी आपको, x की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ नोट करते चलो बेटा फटाफट। नाउ क्या होगा, x प्लस 9y माइनस 7z इक्वल टू 13, x प्लस 9, y कितना है आपके पास में दिया है 17 प्लस 13k अपॉन 14 माइनस 7k इक्वल टू 13। सॉल्व कर दो इसको बस, x प्लस ये इसको इधर ट्रांसफर कर दो और इन दोनों को सॉल्व कर दो, कितना होगा ये 9 का 17 के साथ मल्टीप्लाई कितना होगा 153, फिर इसके साथ 117 अपॉन 14 इक्वल टू 13 प्लस 17, इतने का उधर ट्रांसफर कर दो, दिस x इक्वल टू 13 प्लस 7k माइनस 153 प्लस 117k अपॉन 14, x इज इक्वल टू 14 एलसीएम हो गया, कितना आएगा इसमें 14 की 42 4 182 प्लस यहां पे कितना है 7 के 98k माइनस 150, इस माइनस से माइनस का 153 117 के, दिस x इज इक्वल टू 182 और माइनस का 153, दिस इज 9 7 तो 2, और ये माइनस का आएगा 19 के, दिस अपॉन 14, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये x की वैल्यू, ये y की और ये z की। इसमें k हमको ये रिप्रेजेंट करता है कि ये वैल्यू जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है? नोट करो जल्दी से फटाफट, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूं। प्लीज नोट डाउन।